वेलकम टू द चैनल एस्ट्रोलॉजर विवेक नंदन। आज फिर एक बार हम मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी पे बात करने के लिए करेंगे, उसी पे वीडियो बन रहा है और ये मेरा मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी पे दूसरा वीडियो है। तो हमने इससे पहले बताया था कि भाई 1 से लेकर 9 नंबर हैं पहले वीडियो में, और कौन सा नंबर आपके लिए सही होगा टोटल करने पे। ठीक है, आज हम बात करेंगे उसी के अंदर में कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ तक हो सके मैं उसको आपके इस पे मेंशन कर दूँ। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर मैंने लिया है 1441। अगर आपके मोबाइल में ये नंबर आता है तो ये नंबर आपको परेशानी खड़ी करेगा। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं, ये मैं डायरेक्टली आपको लिख के डाल दूँ, ये वो नंबर्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, अभी तो मैं बस नंबर लिख रहा हूँ, इसके ऊपर हम थोड़ी बातचीत भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं खाली लिख करके छोड़ दूंगा, इस पे चर्चा होगी ढंग से, ताकि वीडियो जिस पर्पस से बनाया जा रहा है वो पर्पस कंप्लीट हो सके। ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, मतलब देखिए ये एक साथ जो आपको नंबर्स इस तरीके के आते हैं ये भी अवॉइड करने हैं। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये नंबर किस तरीके से आते हैं तो आपको अवॉइड करने हैं। हो सकता है आपको कोई नंबर आपके मोबाइल में दिखे लेकिन उसका कोई वहाँ पे इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में ना हो, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे आपको देखने और कैसे समझने हैं, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये जो नंबर रिपीटेशन हो रहे हैं तो किसी भी फॉर्म में आएंगे, कहीं से भी आएंगे, ये गलत ही है। ठीक है, अभी इसके बिल्कुल आसपास की चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा कि इन रिपीटेशंस में आपको पॉजिटिव नंबर भी हैं, और मैं अभी वो नंबर मेंशन कर रहा हूँ जिसे आपको अवॉइड करना है। तो ये जितने भी नंबर मैंने अभी लिखे हैं ये वो नंबर हैं जिसको आपको अवॉइड करना है। अवॉइड, ठीक है, अवॉइड करना है। ये नंबर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसी में जुड़े हुए कुछ नंबर्स हैं, जैसे एक नंबर आपको यहाँ दिख रहा है 333। ठीक है, लेकिन अगर आपके मोबाइल में 33 आता है तो वो बहुत अच्छा नंबर है। सब पे बात होगी कि क्या कहते हैं, कौन सा नंबर होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि किसी पे बात छूट जाएगी। तो ऐसी जैसे 333 है, एक और इसमें कॉन्सेप्ट आपको ऐड होता है, वो है 55 वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपके मोबाइल में 55 है, अभी देखेंगे आप यहाँ पे मैंने 555 कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा, ये रहा 555 मेंशन किया है। अगर आपके मोबाइल में 55 है तो ये अच्छा नंबर है। 55 इज़ अ गुड नंबर। चलिए अब हम बात करते हैं शुरू से। नंबर्स तो मैंने मेंशन कर दिए। हाँ, इसमें अब मेरा तो मोबाइल नंबर रहता ही हर जगह, तो चलिए पहले अपने ही मोबाइल नंबर पे बात करते हैं कि इसमें मेरे मोबाइल नंबर में ऐसा कोई नंबर है या नहीं है। तो मेरा नंबर है 7838742285। ठीक है, जब आप इसको प्लस करेंगे, प्लस करके आपको क्या मिलेगा, 7 8 15 15 3 18 18 18 8 26 26 और 7 33 33 4 37
ठीक है, 37, 39, 41, 41, 49, 50 तो हमें टोटल करके मिला इसका 54 विच इज 9। ठीक है, अब ये 9 किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा होगा। ठीक है, अब ये 9 मेरे लिए ठीक है या नहीं है ये डिपेंड करता है मेरी डेट ऑफ बर्थ पे, मेरा डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर। आपको ये याद रखना है कि जो आपका लाइफ पाथ नंबर है, मोबाइल नंबर उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और लाइफ पाथ नंबर अगर आपको नहीं पता है तो डेस्टिनी नंबर आपको पता होगा, जो मैंने लास्ट में बात किया था डेस्टिनी नंबर। ठीक है, तो लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर और कंडक्टर नंबर वो सेम होता है। तो जो आपका लाइफ पाथ नंबर है बेसिकली उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये 9 अगेंस्ट है तो ये नंबर मेरे लिए बेकार है, और अगर ये 9 फेवरेबल है तो ये मेरे लिए नंबर तो अच्छा है। अच्छा, नंबर अच्छा है वो ठीक है, 10 डिजिट का नंबर है। ठीक है, लेकिन इसमें फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि कुछ इसी में नंबर में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे बात की हुई है 58 और 85 की, अवॉइडिंग के लिए मैंने लगाया है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 नंबर्स जो हैं ये अवॉइडिंग नंबर मेरे मोबाइल नंबर में भी है। फिर हमने एक और नंबर की बातचीत की थी 22222 की, ये रहा 22, वो 2 नंबर भी इसमें है। तो क्या इसका ये जो 2 नंबर हैं इसका प्रभाव मेरे जीवन पे पड़ता है या नहीं पड़ता? ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इससे होता क्या है। जैसे अगर आप 85 की बात करेंगे, 85 एक ऐसा नंबर, इसमें एक ऐसा नंबर है जो फाइनेंशियली आपको कभी कभी फंसाने का काम करता है। इसमें क्या होगा, पैसा आपका फंसेगा। ठीक है, कैलकुलेटेड माइंड। ठीक है, आप कोई भी काम करेंगे तो कैलकुलेशन के थ्रू करेंगे, और जो भी काम होता है ना आपका, अगर आप मनी या फाइनेंस रिलेटेड काम करते हैं तो पैसा फंसने का इसमें आसार है। बट अगर आपका मनी या फाइनेंस रिलेटेड वर्क नहीं है तो पैसा नहीं फंसेगा। दैट मीन्स अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी आपको मिल जाएगी, हो सकता है सैलरी भी आपकी फंस के मिलती हो। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप पैसे लगा रहे हैं, साहूकारी वाला काम कर रहे हैं, आपके पैसे ब्याज पे चल रहे हैं, तो ये नंबर आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। 22 किस तरीके का नंबर है? 22 में क्या चीज़ आती है? 22 में आता है इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं 22 के, मूड स्विंग हो जाना, डिप्रेशन, टू मच इमोशनल, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम। अच्छा, ये तब होगा, डिप्रेशन मूड स्विंग वाले इश्यूज तब आएंगे जब आपका जो नाम है वो बी से शुरू होता हो, बी फॉर बॉल, के से, के फॉर काइट, राइट। और अगर आपका नाम आर से आता है तब ये 100% आपका इमोशनल इशू क्रिएट करेगा, नहीं तो 22 इज नॉट एन इशू। ठीक है, तो इतना 22 उतना तो मेरे को इससे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं मनी रिलेटेड वर्क नहीं करता हूँ, मैं कंसल्टेंसी करता हूँ। ठीक है, तो कंसल्टेंसी में क्या है कि अगर मुझे पैसे लेने हैं तो मैं पहले पैसे लूँगा फिर ही काम करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, एक अपना माइंड में रख के काम करना पड़ता है। मुझे इस पर थोड़ा फोकस करना पड़ता है कि हाँ भाई पैसे मेरे फंसेंगे तब, अगर मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँगा। अब हम पहले नंबर को लेते हैं, चाहे आपका पहला नंबर 14 आए या 41 आए, ये यहाँ पे है, ये सबसे पहले मैंने लिखा है 14 और 41। ठीक है, चाहे 14 आए बिल्कुल ऐसे ही, या 41 आए, तो लोन, लीगल नोटिस, हेल्थ इश्यूज, ठीक है, हार्ड वर्क। फिर उसका अगला नंबर जो है 16 और 61 है, आइदर 16 आए या 61 आए। अगर आपके मोबाइल नंबर में नंबर आ रहा है तो इसमें क्या होगा, जो आपके स्पाउस है, यानी अगर आपकी पत्नी या आपके पति
ठीक है। वहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर को हेल्थ इशू, मैरिज लाइफ में इशू। देखिए मैरिज लाइफ में इशू तो पूरा मैरिज लाइफ ही आ गया, लेकिन आपके पार्टनर को भी हेल्थ इशू क्रिएट होगा। फिर थोड़ा इनकम इशू भी क्रिएट हो सकता है। कुल मिला के अगर 16 और 61 नंबर है तो आपके मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। 18 और 81 यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। जो आपके लाइफ पार्टनर हैं उनको हेल्थ इशू आएगा, ठीक है। फिर इशू रिलेटेड टू फादर सन भी हो सकता है, गवर्नमेंट रिलेटेड इशू। और एक चीज़ और देखी गई है 18 और 81 में, वो है जॉब चेंज। अगर आप जॉब चेंज की समस्या से परेशान हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर आपको चेंज कर देना चाहिए। फिर हम आते हैं 2, 3 और 32 पे। ये नेक्स्ट नंबर है। इसमें आपको किस चीज़ को लेकर सावधान होना चाहिए? आप अपने बर्ताव को लेकर सावधान रहें, क्योंकि 2, 3 या 32 आपके में आएगा तो जो आपके में क्या होगा, एक इरिटेशन, ठीक है। ऐसे तो आप नॉर्मली बहुत आराम से बात कर रहे हैं, बट सम टाइम आप बहुत ही ज़्यादा बेरुखी तरीके से सामने वाले से बात कर लेंगे। कभी कभी आप बहुत चुप रहेंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आप अपने शत्रु क्रिएट करेंगे। तो अगर ये नंबर है, यानी कि आप शत्रु बना सकते हैं अपने। 26 या 62 नंबर आ रहा है तो आपके पढ़ाई में ब्रेक लगना, ठीक है। पढ़ाई में, स्टडीज़ में बैरियर कह सकते हैं या ब्रेक्स कह सकते हैं। फिर आपका अट्रैक्शन पैसे के प्रति और अपोजिट सेक्स के प्रति भी बहुत ज़्यादा होगा। फिर डायबिटीज़ होने की संभावनाएं या लेस स्पर्म काउंट, ये सब इसमें देखा जाता है। 27 या 72 में क्या होता है, इंट्यूशन आपका अच्छा रहता है। जॉइंट पेन और यूरिन अर्थराइटिस, बेसिकली वात इशू बनता है। वात इशू किसको कहते हैं? 27 या 72 में गैस रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। गैस रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, उसको हिंदी में वात कहते हैं। अर्थराइटिस हो गया आपका गठिया और यूरिन रिलेटेड। फिर नेक्स्ट है 28 और 82। इसमें आपको पैसा तो आपको मिल जाएगा, मेडिकल और हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, और बुरे लोगों की संगत से आपको बचना है। अगर आपके मोबाइल में 28 या 82 आ रहा है तो देखिए हॉस्पिटल से आपका नाता बनेगा और गलत लोगों का संपर्क आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका 34, 43 है तो पैर में आपके सीरन रहेगी, यानी पैरों में कमजोरी, पैरालिसिस मारने का खतरा बनता है इसके अंदर में। ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। और एक और ख़ास बात इसमें क्या बताई गई है 3, 4 और 43, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर एक या एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो स्पेशली आपको ये नंबर अवॉइड कर देना चाहिए। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर जो है 3 बार से ज़्यादा आ गया, 8 नंबर, ये यहाँ दिख नहीं रहा, मैं नीचे कर देता हूँ। 8 नंबर आपका 3 या 3 से ज़्यादा, 3 और मोर, ठीक है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन आपको अवॉइड करना चाहिए, आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो अभी तक हमने बात की है 34 और 43 की। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अब हम बात करेंगे आगे 45 और 54 की। तो 45 और 54 के केस में क्या हो रहा है, हॉस्पिटल विजिट करना पड़ रहा है डिफरेंट मेडिकल रीजंस की वजह से। कोर्ट, हॉस्पिटल और कोर्ट, तो जीवन में क्या हो गया, एक तरीके का रिस्ट्रिक्शंस आ रहा है। तो ये भी नंबर अवॉइड करना चाहिए 45 और 54 पे। नेक्स्ट आपका क्या है
नेक्स्ट है 46 और 64। 46 और 64 का एक स्पेशल केस है इसमें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है, और एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, इंटरकास्ट मैरिज। तो इंटरकास्ट मैरिज इज नॉट एन इशू, मेन इशू है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो अगर आपके में नंबर है तो आप इसे हटा सकते हैं। 48, 84 में क्या है, इस ब्लड रिलेटेड इश्यूज आएंगे। 84 में आने की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे, ठीक है ना। 67 और 76 में लव मैरिज के चांसेस हैं और जो आपका लाइफ पार्टनर होगा उसके हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे और मैरिटल लाइफ में आपको इश्यूज आएंगे। तो मेरे हिसाब से ये नंबर भी अगर आपके में आता है तो आप इसको अवॉइड करें। 48, 84 भी बहुत बुरा नंबर है, ये तो हॉस्पिटल के चक्कर लगवा रहा है आपको, तो ये भी अवॉइड करें आप। 68, 86 अगेन आपको हेल्थ इशू देगा, ठीक है, और तो इसलिए ये भी अवॉइड करना चाहिए। 89 और 98 ये आपको आर्ग्यूमेंटेटिव बनाता है। 89 और 98 अगर आपके में आ रहा है तो यू आर बिकमिंग एन आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन और ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यू नीड टू अवॉइड दीज नंबर्स। मैंने आपको 58, 85 का बताया ही था कि 58 और 85 का क्या होता है। तो इस तरीके की आपको सडन इश्यूज इसमें देखने को मिलेंगी। चलिए अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट नंबर हमारा है 36 और 63। इसमें आपको 36 और 63 में बात किस चीज़ की हो रही है, स्टडीज़ में बैरियर, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, 36 और 69 अगर आपके में आ रहा है तो चेंज योर नंबर। इसमें क्या, पर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, नॉलेज काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका, लेकिन प्रेजेंटेशन में आपको दिक्कत आएगी। फिर नेक्स्ट नंबर आपका है 49 और 94। 49 और 94 के लिए क्या लिखा है, क्रिमिनल माइंडेड ये आपको बना सकता है। ज़रूरी नहीं है आप क्रिमिनल हों, लेकिन आपके दिमाग में बहुत ही कमाल के आइडिया आएंगे। हो सकता है आप बैठ करके कोई क्राइम शो ही देखते हो, ठीक है। तो पर हाँ, रिस्की वर्क करने से बचें आप। भले ही आपके दिमाग में बहुत सारे क्राइम के आइडिया आएंगे, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो अवॉइड दैट थिंग। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये आपके ऊपर प्रभाव छोड़ रहा है और आप रिस्क पे रिस्क लेते जा रहे हैं, और तो आपको ये नंबर अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज हर चीज़ के दो सिरे होते ही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हमने बात की थी 58 और 85 की, मनी स्टक कर जाना, ठीक है ना। और स्पेशली जो मनी और फाइनेंस रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, इंश्योरेंस एजेंट वगैरह हैं या कुछ इस तरीके का है, तो उनके काम में हमेशा बाधाएं बनेंगी। जहाँ पे भी पैसे का मेन रोल होगा वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद हमने बात की 00, 000 की। ये नंबर बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, 00, 000 ये आपको प्रॉब्लम्स में लेके आते हैं। इसके अलावा देखिए 22 का तो मैंने आपको बताया था कि 22 इज़ वन ऑफ द नंबर जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। नीचे की साइड में आपको दिया हुआ है। अच्छा, ये तो मैं नीचे वाले में चला गया। चलिए पहले 99 की बात करते हैं। 9 रूल करता है मार्स पे। 2 होने की वजह से जो उसके नेगेटिव साइड होते हैं ना, वो आपको दिखेंगे। मंगल आपका ब्लड शो करता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड रिलेटेड इशू। मंगल आपका एग्रेशन है तो एंगर आ जाएगा। फिर डेट यानी कि उधारी का आपको आएगा। इसके बाद अब 999 है तो वो इशू और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। 88 है, 8 डिले कराता है, लेकिन अगर 88 होगा तो ज़्यादा डिले करवा देगा। 888 होगा तो और ज़्यादा डिले करवाएगा, डिस्टर्बेंस ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। 77 है, 7 केतु का नंबर है, ठीक है ना। अब केतु का नंबर है तो केतु क्या करता है, मूडी होता है केतु। पल में खुश हो गए, पल में दुखी हो गए, तो मूड स्विंग ज़्यादा बढ़ेगा। 777 है तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्पिरिचुअलिटी देता है लेकिन ओवर थिंकिंग भी देता है। ओवर थिंकिंग आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपको रोकती है, इसलिए ये नंबर आपको अवॉइड करने हैं। 66 लग्जरी का नंबर है, ठीक है, लेकिन आपको 666 अवॉइड करना है। मतलब एक्सट्रीम लग्जरी में चले गए और यही भूल गए कि भाई कमाना भी है, रियल वर्ल्ड में कुछ बचा भी है, ठीक है। राजा महाराजा वाली सोच होगी, राजा महाराजाओं की तरह 666 अगर आपके में है
तो अब लग्जरी में इतना ज़्यादा डूबे होंगे कि आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपका राजपाट ही लुट गया। तो अवॉइड 666। फिर 55 बहुत अच्छा है, लेकिन 555 वही एक्सट्रीम केस हो जाता है, इसलिए गड़बड़ है। 444 में ही आपको डिले स्ट्रगल वगैरह आता है। 44 में वो डबल हो जाएगा, 444 है तो आपको ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था 333 इज नेगेटिव, लेकिन मैंने 33 वो कहा था, ये बहुत बढ़िया है। इसका रीज़न है 33 जो होता है वो आपको ज्ञान के प्रति, क्योंकि 3 नंबर जो है वो नॉलेज विजडम का है, तो 33 होने की वजह से आपको ज्ञानवान बनाएगा और वो ज्ञान जो होगा वो आपके जीवन में काम आएगा। लेकिन 333 होने की वजह से वही आप ज्ञान के अंदर इतना ज्यादा डूब जाएंगे कि आपको बाकी चीजों की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। बैलेंस करना होता है। कोई भी चीज अगर एक्सट्रीम चली जाती है वो बैलेंस नहीं हो पाती है, तो इसलिए इस तरीके के नंबर को अवॉइड किया जाता है। मुझे लगता है मैंने लगभग सारे नंबरों पे बात कर ली है, कुछ बचा तो नहीं है इसमें। नहीं, यहाँ सब पे बात हो गई है। देखिए, जीरो का अपना कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए आखिरी में अगर आपको जीरो आ रहा है, आपका नंबर 10 डिजिट का है, लास्ट 2 नंबर्स, लास्ट 3 नंबर्स या लास्ट 4 नंबर अगर आपके जीरो हैं, या बीच में भी अगर आपके 000 या इस तरीके का आ रहा है, तो प्लीज अवॉइड दैट नंबर। वो नंबर आपको किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं करेगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए वो आपको अवॉइड करना है। मुझे लगता है वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है और अब मुझे आपसे विदा लेना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बेसिकली दिस इज़ योर ओन चैनल, तो हम इसमें और बेहतरीन आइडियाज़ के साथ में जो आपके लिए बढ़िया हो उस पर हम काम करते रहेंगे। योर चैनल एस्ट्रोलॉजर विवेक नंदन, ये आपका अपना चैनल है। आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो और किस चीज़ पे चाहिए, जिस पे आप कहेंगे हम उस पे वीडियोस लेके आएंगे। इससे हमारा इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक भी कर देना है और दूसरों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे रीच बढ़ेगी, सब्सक्राइब करेंगे तो भी रीच बढ़ेगी। लाइक और कमेंट में मुझे आप सजेस्ट करें कि आपको क्या चाहिए, और अगर इसमें कुछ छूट गया है या आपको लगता है कि और भी चीज़ इसमें ऐड करनी चाहिए थी, तो आप इसमें मेरे को बिल्कुल बताएं, क्योंकि इससे सीखने का मौका मिलता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।